हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने सोचा मैं भी पढ़ रही हूँ तो आपको भी एक टॉपिक क्लियर करती चलूँ हर एक सब्जेक्ट से। तो आज मैंने बायो का टॉपिक लिया है, जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब अनुवांशिक विकार। तो मैंने सोचा उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत डिटेल्स दे दूँ मैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है इससे एक दो क्वेश्चन आने ही आने हैं पेपर में हमारे। तो ये इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी डिटेल में दूँगी आपको। तो जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब अनुवांशिक विकार, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो हमको जन्म से जो रोग दिया जाता है उसको जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, जो हमारे गुणसूत्र तथा जीनों की वजह से जो वंशागत होकर हमारे शरीर में पहुँचते हैं। ऐसे रोग अनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन हो जाने से अथवा उत्परिवर्तन हो जाने से होते हैं, मतलब म्यूटेशन हो जाने से होते हैं, इसलिए इन्हें अनुवंशिक विकार कहते हैं। ऐसे रोग माता पिता से संतान में वंशागति दर्शाते हैं, मतलब ये रोग मम्मी पापा से हेरिडिटी दर्शाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मेंडेलिय विकार और गुणसूत्रीय विकार। मेंडेलिय विकार मतलब मेंडेलियम डिसऑर्डर और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलिय डिसऑर्डर भी दो प्रकार का होता है, लिंक से अलैंगिक विकार मतलब सेक्स लिंकेज डिसऑर्डर, दूसरा अलिंग से ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर। इसमें दो तरीके के रोग हो सकते हैं, एक हीमोफीलिया और दूसरा वर्णांधता। ऑटोसोम से सिकल सेल एनीमिया तथा थैलेमिया और फिनाइलिकेटोनुरिया। उसके बाद गुणसूत्रीय क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से तीन प्रकार के रोग हो सकते हैं, एक डाउन सिंड्रोम जो कि गुणसूत्रों के बढ़ने से होता है, एक टर्नर सिंड्रोम जो कि गुणसूत्रों के कम होने से होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इन दो डिजीज़ के बारे में, हीमोफीलिया और वर्णांधता। तो वर्णांधता में क्या होता है कि इसमें जो वर्णांधता से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो लाल पीले हरे में डिफरेंस नहीं जान पाता है, और हीमोफीलिया में जो ब्लीडिंग क्लोट्स की जो ग्रंथियाँ होती हैं उनको वीक कर देता है, मतलब जिसके अगर किसी की चोट लगे तो उसका ब्लीडिंग जल्दी रुकेगी नहीं, रुक जाएगी, पर इतनी जैसे कि नॉर्मल इंसान की जो ब्लीडिंग होती है तो रुक जाती है, पर हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति के ब्लीडिंग क्लोट जल्दी नहीं रुकती है। अभी आपको पढ़ाएंगे आगे बाद में। हीमोफीलिया एक्स लिंक संलग्न एवं अप्रभावी विकार, जो हमारे जेनेटिक जो डिसऑर्डर होते हैं ये प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही होते हैं। जैसे ये वाला अप्रभावी है और ये दूसरा है रॉयल डिजीज़, मतलब रॉयल बीमारी। ये महारानी विक्टोरिया जो थी उनके वंशजों में ये रोग था, इसलिए इसको रॉयल नाम पड़ गया, क्योंकि भाई वो रॉयल लोग थे इसलिए। उसके बाद आता है बेल्टर डिजीज़, ये तो बेल्टर डिजीज़ है। दूसरा है हीमोफीलिया, ऐसा रोग है जिसमें रक्त स्कंदन कारकों की कमी हो जाती है, मतलब जो ब्लडिंग फ्लूइड्स होता है थक्का, जब ना वो उसकी कमी हो जाती है, वो ग्रंथियाँ नहीं बनती हैं उसके बाद, ये रोग होने के बाद, जिसके कारण रक्त का थक्का बनने में अधिक समय लगता है, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद हीमोफीलिया की वंशागति, हेरिडिटी ऑफ हीमोफीलिया। ये रोगी पुरुष में अगर एक्स के ऊपर अगर ये रोग है तो मतलब जो देखिए पुरुष एक पे ही एंटीजन होगा तो मतलब वो पीड़ित है, पर अगर महिला के एक के ऊपर है तो वो पीड़ित नहीं, वो बल्कि वो वाहक है। जैसे कि पुरुष अगर एक्स देगा तो अपनी वो बेटी को पीड़ित कर सकता है, पर बेटी को पीड़ित नहीं कर सकता। अभी आप पढ़ना। सामान्य पुरुष एक्स, रोगी महिला के ऊपर दोनों के ऊपर होगा तो ये रोगी होगी महिला, जैसे कि रोगी महिला के ऊपर है एक्स। उसके बाद ये है समयुग्मजी मतलब होमोजाइगस में महिला रोगी होगी। ऐसी महिला को यौनावस्था के दौरान मृत हो जाती है, क्योंकि पीरियड्स के दौरान जो ब्लड होता है वो रुकता नहीं है, इसलिए रक्त स्रावित होता रहता है, इसलिए उनकी जल्दी ही डेथ हो जाती है। पर मेल्स में ऐसा नहीं, उनकी अधिकतर जल्दी नहीं मौत होती, उनकी ज़्यादा ही चोट लगने के बाद अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं हो रहा है, ब्लड क्लोटिंग तभी होता है ऐसा। उसके बाद बाहक महिला, तो मैंने बताया आपके एक के ऊपर एंटीजन होगा तब बाहक महिला होगी वो। विषमयुग्मजी अवस्था मतलब हेटेरोजाइगस, ये है स्वयं ग्रस्त नहीं होता परंतु अपनी संतान को ग्रस्त कर सकता है, मतलब ये जो महिला है ये खुद ग्रस्त नहीं है पर अपनी संतान को ग्रस्त कर सकती है। इसके ऊपर दो होते, इस एक्स के ऊपर भी होता तो ये ग्रस्त होती, तो ये पीड़ित होती इस चीज़ से, जैसे कि ये है। उसके बाद ये स्वयं ग्रस्त नहीं है परंतु ये अपनी संतान को ग्रस्त कर सकती है, जैसे कि यहाँ पे। लेकिन ये तो पिता है ग्रस्त, मतलब हमारे फादर अगर ग्रस्त हैं तो इससे अपनी बेटी को ग्रस्त कर सकते हैं ये, लेकिन अपने लड़के को नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सही है तो इसका मतलब दोनों सही है, मतलब इसका मतलब क्या है, पहले डिसाइड तो फादर ही करता है कि लड़की होगी या लड़का होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बाहक महिला हुई है पर ग्रस्त नहीं है, ये बाहक ही है और बेटा सामान्य है। रोगी पिता अपने बेटी को ग्रस्त नहीं करता है, रोगी पिता अपनी बेटी को ग्रस्त ट्रांसफ़र ये रोग कर सकता है, पर वो भी बाहक ही बनेगी। रोगी तब बनेगी जब उसकी माँ भी ग्रस्त है, तब रोगी बनेगी लड़की। इसमें 50% संतान बाहक होती है या 50% सामान्य होती हैं, 50% संतान बाहक होती है, 50% रोगी होती है। ये पहले वाला। इसके ऊपर एक MCQ है, सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफीलिया ग्रस्त महिला से करवाते हैं तो संतान होगी, सभी रोगी सभी बाहक, या फिर 50% बाहक 50% रोगी। तो इसमें देख लीजिए ये सामान्य पुरुष है और ये रोगी महिला, इसके दोनों के ऊपर एंटीजन है, तो इसका मतलब 50% रोगी और 50% बाहक, मतलब बेटी बाहक है और बेटा रोगी है, तो यहाँ पे ये सी वाला सही होगा। और ये बेटी रोगग्रस्त कब होगी, बेटी रोगग्रस्त तब होगी जब माँ और पिता दोनों ही रोगी होंगे, दोनों के ऊपर ही एक एंटीजन, माँ बाहक होगी और पिता रोगी होगा तब। अगर माँ रोगी है पिता भी रोगी तब भी, और माँ बाहक है और पिता रोगी है तब भी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, एंड ये वर्णांधता वाला ये मैं अगली वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सो थैंक यू। अब मेरा मतलब ये है कि आप लोग पढ़िए अच्छे से, मैं तो एक टॉपिक बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पेपर क्लियर हो जाए, लेकिन आप खुद से पढ़िए, ये चीज़ मैं बोल रही हूँ खुद से पढ़िए। आप जितना पढ़ोगे उतना पेपर में क्लियर होगा अच्छे से, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। मैंने भी जो एजुकेशन से बुक मंगाई है, देखते हैं कब तक आती है।
पहले भी शायद मैंने वीडियो में बताया था ये बात। तो आप लोग भी पढ़िए एंड बुक भी मंगा लीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बाकी वीडियो क्वेश्चन पे जो सीरीज़ वगैरह चल रही हैं उन पे भी पढ़िए, वो भी प्रैक्टिस करिए। आई थिंक कि जो बुक वाले क्वेश्चन एंड जो सर करा रहे हैं वो सिमिलर ही होंगे, बट फिर भी आप लोग खुद से पढ़िए एंड बुक भी मंगा लीजिए। जिनके पास नहीं है, मैं मेरे पास बुक आ जाएगी तो मैं सारे जो 1 चैप्टर वाइज क्वेश्चन है वो शेयर करती रहूँगी, ठीक है, और समझाने के साथ ही। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ।